से हैं। भरत तिवारी के केस में शुरू से मैं देख रहा हूँ और इसमें इस केस में जो भरत तिवारी हत्याकांड हुआ उसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट हुआ कि कुछ विद्यार्थियों के खिलाफ जो है FIR हो गए थे, तो मुख्यमंत्री महोदय और DM साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को आवेदन देकर के आह्वान किया गया है और वो लोग जो है इस बात पे सहमत भी हैं कि जिन गलत लोगों छात्रों का जो नाम FIR में आ गया है और जो वहाँ के निवासी हैं, बिलोटी के निवासी हैं, उन सब का नाम जो है FIR से वो FIR उनके खिलाफ वापस लिया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। आश्वासन है कि वादा किया गया। हाँ, नहीं पूरा आश्वासन है कि खत्म किया जाएगा। प्रशांत किशोर के खिलाफ भी परिवार कार्रवाई की बात कर रहा है, इसमें कितना सच्चाई है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ भी आप लोग FIR करने वाले हैं? देखिए, उन्होंने 50,000 का जो 50 लाख का हम लोग पे आरोप लगाया है, हम उनका साक्ष्य मांग रहे हैं। जो चीज साक्ष्य हमें दिखाया जाए, नहीं तो हम 15 दिन के अंदर उन पे मानहानि का केस कर देंगे प्रशांत किशोर जी से। अगर उन्होंने साक्ष्य नहीं दिखाया तो जो उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें 50 लाख रुपए हमारे परिवार को दिया गया है, तो हमें तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो उसका साक्ष्य होता है ना, जो भी CM से मिलता है फोटोग्राफी के द्वारा मिलता है। समझ में नहीं आता है पीछे से आ रहा है। अभी तक सरकारी अधिकारी की तरफ से या सरकार की तरफ से आप लोग को कोई राशि, कोई अनुदान नहीं मिला है हमें, कोई योगदान नहीं, 1 रुपए का भी रुपए का भी नहीं मिला है। और जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं हम पे, वो हमें साक्ष्य दिखाएं। नाम अपना बता दीजिए। भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी। जी, इस पे मैं बोलना चाहूंगी, जिस प्रकार से इनके ऊपर लगातार लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया है। मेरे पास एक वीडियो भी है जो कि डेट के साथ है, जिसमें चंदन जी ने भरत तिवारी जी के छोटे भाई ने ये कहा था हमारे नाम से अलग अलग स्कैनर मार्केट में घूम रहा है, जो कि जिसके लिए रोक लगाना चाहिए। लेकिन इनके ऊपर प्रेशर भी बनाया जा रहा था उस समय, क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे हम सहायता करने आ रहे हैं, तो ये लोग उस समय चुप थे। लेकिन मैं इसका प्रमाण दे सकती हूँ कि इनकी तरफ से कोई भी राशि कभी नहीं मांगी गई। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है 50 लाख का, तो वो पहले प्रमाणित करके दिखाए, अन्यथा 15 दिन में उनको बता दिया जाए। उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ऑलरेडी परेशान है, परिवार इतना इस दौर से गुजर रहा है, एक जवान बेटा, एक माँ ने खोया है, वो खुद परेशान है और उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाया तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जब प्रशांत किशोर जी वहां पे गए थे, उन्होंने बोला था 15 दिन के अंदर अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लोग सम्राट चौधरी जी का घर का घेराव करेंगे। वो तो छोड़ दीजिए, उन्होंने उनके द्वारा जितने भी उनके मतलब पार्टी के लोग थे, उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें हुई है और अब इस तरह की चीजें अगर उन्होंने बोली है तो उनको इसका प्रमाण देना होगा। आप अपना परिचय? प्रिया सिंह वत्स, समाज सेवी। हो गया। 17 जून को जो हत्याकांड वाले दिन जो पुलिस वाले STF के जवान जो आए थे वहां पर, 16 तारीख की रात में झूठी सूचना SDPO राजेश कुमार शर्मा के द्वारा दी गई थी और इसी के आधार पे STF वहां पहुंचा था और जो है पूरी साजिश रच करके, इसमें साजिश रचता मुख्य जो है वो SDM है और उसके साथ DSP और SHO मालाकार और अन्य पुलिस वाले हैं। अब आगे इन लोगों के खिलाफ सबूत आ गया है तो हम लोग गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से न्यायालय में भी जा रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से मिले हैं, मुख्य सचिव से बात हुई है और जो शहीद भरत तिवारी जी की मां है, मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलकर के आए हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। तो उसमें अभी एक गिरफ्तारी हुई है, तो आगे की गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है आज DM के यहाँ मिले और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से DM के यहाँ बात भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर जो जिसका FIR में नाम है वो लोग गिरफ्तार होंगे। और दूसरे जो चैनल्स में या कहीं पे जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, तो हम लोगों का पॉलिटिकल बयानबाजी करने की कोई बात नहीं है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए और न्याय जो है वो सरकार दिलाएगी जिनकी सत्ता है। बीजेपी का गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी है, वो गृह विभाग के
भी मंत्री हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है। और अगर वो जल्द से जल्द, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे में जो है गिरफ्तारी होगी सभी लोगों की, तो हम लोग उसी के आधार पे अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बाकी न्यायालय में तो हम आज जो है आगे प्रक्रिया शुरू कर दी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप गिरफ्तारी की बात करें, मालाकार साहब का तो प्रमोशन हो गया मदनी सिंह वाला में। नहीं, ऐसा राजेश मालाकार का नहीं हुआ है, वो तो सस्पेंड है। और राजेश कुमार शर्मा भी अटैच हो गए हैं, वो भी सस्पेंड है, अटैच कर दिया है। आपको दिए थे ना, वहाँ से उनका सवाल मुख्यमंत्री भी क्या आश्वासन दिए? जोर से बोलो। क्या बात हुई मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपको क्या बात हुई? मुख्यमंत्री से बात हुई। जोर से साफ। मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से बाद ये गणित जब पानी किया तो बैठी है अपने ही के हाथ हमारा लड़का और बोले हमारा लड़का का मरवान रखने के हाथ जो अपना ही के हाथ नाम होता है। मुख्यमंत्री हमारा भी ये लड़का ऐसी हो गई हम ये बोले बनी कि ये इलाज करेंगे हमारे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहूँ कि बोलने लगनी सब बात बतावा नहीं, सब कहानी सब जवाब नहीं। बाद जी मर लेगा अच्छा वकील साहब, अभी तक प्राइवेट से जो आपको रिपोर्ट मिला है उसके आधार पे क्या सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी तय है? क्योंकि इतना साक्ष्य हुआ है, इतना सबूत मिला है, पूरा पुख्ता सबूत है। क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट में भी ये लोग एक जगह पाए गए हैं और सभी के हथियार से फायरिंग हुई है और उनके बॉडी से वो हथियार की गोली निकली हुई है जो बैलिस्टिक रिपोर्ट में है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोली जो पहले लगा है उसमें जो है इन लोगों 15 मिनट बाद 2 गोली लगा। मतलब कि ये जानबूझ करके हत्या करने के लिए जो गोली मारी गई कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, इसलिए जो है पूरा साजिश करके हत्या की गई है। 2 गोली गाड़ी में मारा गया है और सटा करके मारा गया है, प्राइवेट पार्ट के बगल में मारा गया है, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। गांव वाले जो बयान दे रहे थे कि प्रत्यक्षदर्शी जो थे उस वक्त इसमें घटना घट रही थी, तो वो प्रत्यक्षदर्शी को क्या कोर्ट सबूत के तौर पे? बिल्कुल, क्योंकि वो आई विटनेस है। जो कानून में जो आई विटनेस होता है वो सबसे बड़ा स्टार विटनेस होता है, सबसे बड़ा गवाह होता है। आई विटनेस ने बताया है कि किन किन पुलिस वालों ने गोली मारी है। आई विटनेस ने ये बताया है कि पुलिस वाले उन लोगों को धमका करके पूरा टॉर्चर करके वहां से जगह पर से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई विटनेस ने वहां पर देखा और कई आई विटनेस जो थे वो घर में जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी को फाड़ करके पूरा देख रहे थे पूरी घटना को। और किस किस ने गोली चलाया है, सभी पुलिस वाले के खिलाफ इन्होंने जितनी की गवाही अभी हुई है वहां पर न्यायिक आयोग में, सबने पूरा बयान दिया है, समर्थन किया है। तो ये सभी पुलिस वाले के खिलाफ कानूनी रूप से पुख्ता सबूत है कि जो इनको सजाए मौत, फांसी की सजा होने का जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है, क्योंकि बचन सिंह का केस, चोपड़ा चिल्ड्रन का केस और जो कैर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये सब केस ये बताता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी के केस में अगर पुख्ता सबूत होता है तो उनको फांसी की सजा मिलेगी। क्योंकि ये सब पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले जो होते हैं ट्रस्ट वाले होते हैं। ट्रस्ट का मतलब ये हुआ कि विश्वास, तो वो उनका काम है रक्षा करना, और वो रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो उनको सजा अधिक होता है। और इसलिए जो है ये सारी पुख्ता सबूत, डिजिटल वीडियो भी जारी हो गया है और वीडियो में पूरा सबूत आया है कि कौन कौन पुलिस वाला गोली चला रहा है, गाड़ी के अंदर जो लेके गया है वहां पे कौन कौन पुलिस वाला है, वो सब वीडियो में मिल गया है। तो वो पूरा पुख्ता सबूत है जिससे कि इनको
सभी जितने भी इन्वॉल्व हैं मर्डर केस में, इन सबको फांसी की सजा हो। एक बात बताइए, का जो रिपोर्ट क्या जो जांच चल रही थी उसका कुछ रिपोर्ट है? जी, जांच जो आयोग है उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह है कि सभी जो साक्ष्य दिए गए हैं वो साक्ष्य पुख्ता हैं, और जो ये कहते हैं कि ये जो घटना हुई है, घटना पूरी तरह से हत्याकांड साजिश रच करके की गई है, जिसके आई विटनेस ने भी जांच आयोग के सामने बयान दिए। वकील साहब एक बात बताइए, ये जो पुलिस वाले थे, 5 पुलिस वाले, जिस पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने हत्या की जी, लेकिन इनको जो ऑर्डर पारित किया, जो उच्च अधिकारी है, उन पे क्या कोई आरोप नहीं सिद्ध हो सकता है? जी बिल्कुल। सीडीआर रिपोर्ट में और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड में 16 तारीख को जो बात हुई है, और एसटीएफ को जो झूठा बयान देकर के एसटीएफ को बुलाया गया है, उसका मुख्य साजिशकर्ता एसटीएफ को बुलाने वाला जो है राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ है। उसने गलत जानकारी दी पुलिस हेडक्वार्टर को, एसटीएफ मंगाया। उस समय एसपी की थोड़ी चुप रह गई कि भाई इनको पूरा वहां पे रहना चाहिए, एसपी घटनास्थल पे थे नहीं। तो मुख्य साजिशकर्ता जो है वो एसडीएम ने साजिश रचा घोटाला को बचाने के लिए, और हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा है, जिसका इतिहास ही दागदार रहा है। मुजफ्फरपुर में भी वो जब दरोगा थे तो हत्याकांड किए थे, छात्रों की हत्या किए थे, जिसका केस जो है मुजफ्फरपुर कोर्ट में खुल गया है, और वो हत्या करके ही प्रमोशन पहुंच करके दरोगा से डीएसपी बन गए। तो ये पूरी तरह से, और राजेश कुमार मालाकर जो है, जो एसएचओ है, वो बदमाश के तरफ पीछे पिस्टल टांगा हुआ है, और वो कह रहा है कि मराएगा तो हम क्या करेंगे। तो मतलब कि उसकी भाषा ऐसी है, और उस हथियार की जब जांच हुई है तो उसके हथियार से भी फायरिंग हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जिसके हथियार से फायरिंग हुई है और वो पदाधिकारी है, तो डायरेक्ट वो इन्वॉल्व है मर्डर में। और ये पूरी तरह से सबूत है, और वो लिखित सबूत है, जिसके आधार पे कोर्ट में जो है उनको खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम होगा और उनको सजा मिलेगी। नाम